ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग एक बार और आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा, अच्छा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ एक बार और कि करण सर लेते हैं ये क्लास। करण सर छुट्टी पर है तो इसलिए मैं आज की क्लास में आया हूँ। और आज की क्लास का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है। और ये चैप्टर आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है, जो आपके सेट एग्जाम होंगे उसमें भी इस चैप्टर का ये चैप्टर आएगा, क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। काफी लोग आ चुके हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो नोट्स आप बनाते रहना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है निर्देशांक ज्यामिति? बेसिकली निर्देशांक ज्यामिति में हम एक बिंदु के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे आपने बीजगणित पढ़ी है, बीजगणित में किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्स वाई जेड, मतलब चर के बारे में पढ़ते हैं। अंक गणित में किसके बारे में पढ़ते हैं? अंकों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये गणित बहुत सारे भागों में बटी हुई है। जैसे अंक गणित है, अंक गणित में हम अंकों के बारे में पढ़ते हैं। बीज गणित में हम चर के बारे में पढ़ते हैं, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया। रेखा गणित में हम रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, है ना। रेखा, रेखाखंड, त्रिभुज हो गया या चतुर्भुज हो गया। और इसी तरीके से है एक नया, जो बोल सकते हैं गणित की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ते हैं एक बिंदु के बारे में, एक पॉइंट के बारे में, ठीक है। पॉइंट या बिंदु आप कुछ भी इसको बोल सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी स्थिति, ये कहां पर है ना, कैसे हम पहचानेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है, ठीक है। अक्षों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बिंदुओं के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। तो आज की क्लास में हम जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कार्तीय तल क्या है, एक बिंदु की एक्स और वाई एक्स से दूरी, एक बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं, और बिंदु के निर्देशांकों में लगे चिन्ह। इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। अब देखो, निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो आपका घर है, तो आपके घर का कुछ एड्रेस होगा, कुछ पता होगा, है ना। अगर आपके घर पे कोई लेटर आता है या कोई टेलीग्राम आता है, वैसे टेलीग्राम का जमाना तो चला गया, अब तो फोन चलते हैं। फिर भी जैसे कोई आप अपने कुछ चीज ऑर्डर की और वो आपके घर पर आनी है ना, तो आप अपने घर का कुछ पता देते हो, तभी तो वो चीज आप तक पहुंचती है। या आप अपने स्कूल में अपने घर का पता लिखवाते हो, जिससे पता चले कि आपकी स्थिति क्या है ना। हमारी स्थिति क्या है, हम कहाँ रहते हैं। तो वो कैसे पता चलता है? हमारे एड्रेस से, है ना। हमारा कुछ घर का नंबर होगा, गली नंबर होगा, गांव का नाम होगा, है ना, ग्राम, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हाउस नंबर, ये सब चीजें होती है। तो ये सब चीजें जो हमारा पता होता है वो हमारी क्या बताता है? हमारी स्थिति के बारे में बताता है। जो हमारा पता है वो हमारी स्थिति के बारे में बताता है कि हम कहाँ रहते हैं, है ना। अगर हमें किसी को ढूंढना है तो हम कहाँ मिलेंगे? यहाँ मिलेंगे, इस पते पर मिलेंगे। घर का नंबर ये है, गली का नंबर ये है, गांव ये है, पिन कोड ये है। अब इसी तरीके से अगर एक पेपर पर एक बिंदु बना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका पता बताओ ये कहां पर है ना। अगर किसी पेपर पर एक बिंदु बना दिया जाए, जैसे ये बिंदु मतलब पॉइंट, है ना। अगर मैं बिंदु बोलूं तो आप उसको पॉइंट भी समझ सकते हो, अगर मैं पॉइंट बोलूं तो उसको बिंदु भी समझ सकते हो। तो अगर मैं किसी पेपर पर एक पॉइंट बना दूं, एक बिंदु बना दूं, और मैं पूछूं इसकी स्थिति क्या है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हो ये कहां पर है? स्थिति का मतलब है कि ये कहां पर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बिंदु कहां पर है, तो क्या आप बता सकते हो? आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये ऊपर की तरफ है पेपर में, कुछ बोलेंगे सर ये पेपर में बाईं तरफ है, कुछ बोलेंगे पेपर में दाईं तरफ है। अच्छा, ये संजय भारद्वाज नाम से जो स्टूडेंट हैं,
आपने ये जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो गुड इवनिंग मस्त, गुड इवनिंग मस्त, इसका मतलब बता दो मुझे क्या है। हाँ इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक है। अगर क्लास में किसी भी तरह की अनडिसिप्लिन एक्टिविटी होगी मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, मैं फिर एंट्री नहीं दूंगा। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग। कमेंट में अगर आपको गुड इवनिंग लिखना है तो गुड इवनिंग लिखिए, मैंने पढ़ लिया, बात खत्म हुई, उसको बार बार रिपीट करके और कुछ भी लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो एक पॉइंट, इंग्लिश में भी बोल देता हूं, एक पॉइंट, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मतलब लोकेशन क्या है, एक तरीके से अगर मैं कहूं, जैसे हमारी लोकेशन क्या होती है, हमारा घर, ऐसे इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये ऊपर की तरफ है, कागज में, पेपर में ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ तो कहीं भी हो सकता है, बहुत सारी जगह है ऊपर की तरफ। कुछ बोलेंगे बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ कहाँ है, बहुत सारी जगह है पेपर में बाईं तरफ भी। ठीक है, तो यानी हमें इसकी जो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन है, एक निश्चित लोकेशन, वो नहीं पता। जैसे हमारे घर की तो एक निश्चित लोकेशन होती है ना, कि घर का नंबर ये है, गली का नंबर ये है, गांव ये है। ऐसे इस पॉइंट की भी कुछ निश्चित लोकेशन होनी चाहिए। वो हम कैसे निकालते हैं, उसकी, इस बिंदु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए ही हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो सबको यहां तक क्लियर है कि निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते किस लिए हैं? एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए, एक बिंदु, एक पॉइंट की लोकेशन को पता करने के लिए। अगर यहां तक, क्योंकि अब पूरी क्लास में हम एक पॉइंट की ही बात करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे, उसकी दूरी देखेंगे, है ना, डिस्टेंस देखेंगे। अगर यहाँ तक कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। है ना, कुछ मैंने अभी इतना भारी भरकम कोई चीज बताई नहीं है, छोटी सी चीज बताई है कि हमारी स्थिति, हमारी जो लोकेशन है वो हमारा घर है। ऐसे ही बिंदु की लोकेशन, पॉइंट की लोकेशन जानने के लिए हम पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो कैसे निकालेंगे इस पॉइंट की लोकेशन? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पॉइंट पे बाईं ओर से एक लंब डाला, ये पॉइंट था हमारा वो वाला, इधर से क्या खींचा, एक सीधी रेखा, लंब का मतलब है परपेंडिकुलर। ठीक है, बाईं ओर से मतलब लेफ्ट साइड से हमने क्या डाला, एक परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पर। परपेंडिकुलर का मतलब सीधी रेखा हमने खींच दी इस पॉइंट पर। ऐसे ही नीचे से एक सीधी लाइन खींच दी इस पॉइंट पर, इधर से खींच दी और इधर से खींच दी। अब स्केल से, आपके पास स्केल होगा, स्केल से आप डिस्टेंस देख लो कितनी है ना, ये डिस्टेंस नाप लो कितनी है। ठीक है, मान लो ये कुछ डिस्टेंस आई होगी, और ऐसे ही ऊपर वाले डिस्टेंस को नाप लो कितनी है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि नीचे से जो डिस्टेंस आई थी वो 8 सेंटीमीटर आई थी, और इधर से जो डिस्टेंस आई थी वो 2 सेंटीमीटर आई थी। ठीक है, तो अब हम इसकी लोकेशन क्या बताएंगे, इस पॉइंट की लोकेशन हम बताएंगे कि सर ये पॉइंट बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर दूर है, और नीचे से 8 सेंटीमीटर दूर है। या लेफ्ट साइड से इसकी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, और नीचे से इसकी डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है। ये क्या होगी, इस बिंदु की या इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन, एक निश्चित स्थिति, एक निश्चित पता। यहां तक समझ में आया? इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। बिंदु के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, पॉइंट के बारे में स्टडी जो करते हैं, उसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। यहां तक अगर किसी भी स्टूडेंट को, अगर मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है तो सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आया है तो पूछ लो, अगर कोई भी डाउट है तो। ओके, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि यहां पर लिख रहा है कि किसी बिंदु की स्थिति हम दो लंब रेखाओं की मदद से बता सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट की अगर हमें लोकेशन बतानी है तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे, और परपेंडिकुलर को फिर नाप लेंगे स्केल से कितनी दूर है वो, और उससे हम उस पॉइंट की लोकेशन को बता सकते हैं। ठीक है, यही है निर्देशांक ज्यामिति। इंग्लिश में भी बता ही रहा हूं, मैं इंग्लिश में बताता रहा हूं। इंग्लिश में दोबारा सुन लो। मैंने ये बताया कि हमारे घर का कुछ एड्रेस होता है ना। अगर हमसे कोई पूछे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आप कहाँ रहते हो, तो आप क्या बताओगे, अपने घर का एड्रेस बताओगे कि मेरा घर का नंबर, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है, विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, ये सब बता दोगे कि मैं यहाँ रहता हूँ। अब ऐसे ही अगर इस पॉइंट को, अगर मैं एक पेपर पर एक पॉइंट बना दूं और पूछूं कि इसका एड्रेस क्या है, ये कहां पर है इस पेपर में, इस पेपर में ये पॉइंट कहां पर बना है। ठीक है, तो इस पॉइंट के बारे में स्टडी जब हम करेंगे तो वो जो स्टडी करने का जो तरीका है वो है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम एक पॉइंट की स्टडी करते हैं।
अब इसकी स्टडी की कैसे कि हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला लेफ्ट साइड से, एक परपेंडिकुलर डाला नीचे से, और स्केल से ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली। ठीक है, ये डिस्टेंस हमने मेजर कर ली स्केल से, और हमने देखा मान लो ये 8 सेंटीमीटर आया, और ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इधर से जो डिस्टेंस आई वो 2 सेंटीमीटर आई, और नीचे से जो डिस्टेंस आई वो 8 सेंटीमीटर आई। तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर दूर और नीचे से 8 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या हुई, लेफ्ट साइड से 2 सेंटीमीटर दूर और नीचे से 8 सेंटीमीटर दूर। इस तरीके से हमने इस पॉइंट के बारे में पढ़ा, है ना। और निर्देशांक ज्यामिति में इसका आसान तरीका बताया गया है पढ़ने का, जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना, अक्षों के बारे में, इन सब के बारे में। ठीक है, जिनको हम एक्सिस बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हमने जाना कि किस किस लिए वो यूज होती है। तो जो हमारे पॉइंट्स की स्टडी करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन, निर्देशांक तल क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है ये है कार्टेशियन प्लेन यानी निर्देशांक तल क्या होता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों ने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है, नंबर लाइन, सभी को पता है नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं, है ना। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है। नंबर लाइन क्या होती है, एक लाइन होती है जिस पर नंबर लिखे होते हैं। नंबर कैसे लिखे होते हैं, बीच में जीरो, जीरो के राइट साइड में सीधे हाथ पर सारे पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्याएं, और जीरो के लेफ्ट साइड में सारे ऋणात्मक संख्याएं। नंबर लाइन ऐसी तो बनती है, एक लाइन होती है, बीच में जीरो, इधर प्लस वाली संख्या और इधर माइनस वाली संख्या। ठीक है, ये होती है हमारी नंबर लाइन। और इस जीरो को हम क्या कहते हैं नंबर लाइन पर, ओरिजिन या मूल बिंदु। ये जो जीरो है ना नंबर लाइन पर, इसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन। ये सब क्या हो गई, धनात्मक संख्या, ये सब हो गई ऋणात्मक संख्या। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास एक नंबर लाइन थी। टॉपिक क्या है हमारा, निर्देशांक तल, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। ठीक है, उसको हम समझ रहे हैं, वो नंबर लाइन की हेल्प से ही बनता है। मान लो ये मेरी एक नंबर लाइन थी। ठीक है, इस नंबर लाइन पर बीच में था जीरो, इधर आ गई प्लस वाली संख्या, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। और इधर आ गई सब माइनस वाली संख्या है, -1 -2 -3 -4। ये मेरी नंबर लाइन है। इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, इस जीरो को हम बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है, अपना माइक बंद कर लो, अपना माइक बंद कर लो सभी लोग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये नंबर लाइन आप देखो कैसी है, इस तरीके से, मतलब लेटी हुई है। लेटी हुई से मतलब ये इस तरीके से बिल्कुल वो है, सीधी है। अगर मैं इस नंबर लाइन को ऐसे बना दूं, कैसे, इस तरीके से बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बनाने में। ये नंबर लाइन लेटी हुई है, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, है ना। अभी मैं इसको लेटे हुए और ऐसे बोल रहा हूं, अभी मैं इसका नाम भी बताऊंगा, इसको बोलते क्या है। और इस पर अब मैं नंबर लिख दूं, इस पर अब मैं नंबर लिख दूं। मान लो मैंने यहां पर लिखा जीरो, यहां पर लिखा एक, यहां पर लिखा दो, यहां पर तीन, यहां पर चार, यहां पर पांच, इधर लिखा -1, इधर लिखा -2, इधर लिखा -3, इधर लिखा -4। और मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाली नंबर लाइन को उठाकर मैं इस नंबर लाइन के ऊपर रख दूं, और इस प्रकार रखूं कि ये वाला जो जीरो है ना, इस वाले जीरो के ऊपर आए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। एक नंबर लाइन ये थी रेड कलर की, एक नंबर लाइन ये थी ब्लू कलर की। इस पर नंबर लिखे मैंने, इस पर नंबर लिखे। अब मैं क्या करूंगा, ये वाली जो नंबर लाइन है इसको उठाकर इस वाली नंबर लाइन के ऊपर रखूंगा, और इस तरीके से रखूंगा कि ये वाला जो जीरो है इस वाले जीरो के साथ आए। ठीक है, तो जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो किस तरीके से बनेगी मेरी नंबर लाइन, वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, ये वो वाली नंबर लाइन है ब्लू कलर की, और ये है रेड कलर की। तो
रखनी कैसे है, रखने का तरीका मैंने बताया। ये जो जीरो है ना, इस नंबर लाइन का, रेड वाली नंबर लाइन का जो जीरो है और ब्लू वाली नंबर लाइन का जो जीरो है, वो दोनों एक साथ आने चाहिए, मतलब एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो यहां पर आ गया जीरो, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा, एक, दो, तीन, चार, पांच। इधर क्या आया, -1, -2, -3, -4, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, एक, दो, तीन, चार, और नीचे क्या आया, -1, -2, -3, और इस तरीके से चलता रहेगा। इसी को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। कैसे बना कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन, समझ में आया सभी को कैसे बना। दो नंबर लाइन थी, दो नंबर लाइन थी, उनको मैंने क्या किया, मिला दिया। अब देखो, जो ये लेटी हुई नंबर लाइन है, इसको हम बोलेंगे क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। और ये जो खड़ी नंबर लाइन है, इसको हम बोलेंगे ऊर्ध्वाधर या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूं क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब है मैं ऐसे इस नंबर लाइन की बात कर रहा हूं, और जब भी मैं बोलूंगा वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, तो मतलब मैं इस वाली नंबर लाइन की बात कर रहा हूं। ये बात सबको समझ में आई है। और इसको हम कहते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन, या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो एक कार्टेशियन प्लेन कैसे बनती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, एक वर्टिकल लाइन लो, उनको इस तरह मिलाओ कि दोनों जो जीरो है वो एक साथ आए, और इस 0,0 को हम बोलते हैं मूल बिंदु या ऑरिजिन, मूल बिंदु या ऑरिजिन, ठीक है। जीरो तो ये कॉमा हमारा जीरो। पूरा बन गया है कार्तीय तल, ठीक है। मैं सबके माइक बंद कर देता हूं क्योंकि बीच बीच में, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। कार्तीय तल क्या होता है, कार्तीय तल क्या होता है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा जब आपस में मिलती है इस प्रकार से कि दोनों के जो जीरो हैं वो एक साथ हैं, वहां पर बनता है हमारा कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो जो चीजें मैंने बताई है, इसको पहले जल्दी से अब हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, संख्या रेखा के बारे में मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा में बीच में जीरो होता है, इधर सारी संख्याएं लिखी होती है प्लस वाली, इधर माइनस वाली। अब मैं अगर आपसे कहूं कि 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है, 0 और 1 के बीच की दूरी, तो कैसे बताओगे। इस संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है, तो कैसे बताओगे। मैं क्या करूंगा, जो बड़ी वाली संख्या यानी 1 में से मैं 0 को माइनस कर दूंगा, तो कितनी दूरी है, 1 मात्रक, ठीक है। ये 0 और 1 के बीच की दूरी कितनी है, 1 में से 0 माइनस कर दो, 1 मात्रक। अगर मैं कहूं 0 और 4 के बीच में दूरी कितनी है, 0 और, क्योंकि ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं ना आपको, दूरी, ये उसमें काम आएंगी किसी बिंदु की दूरी निकालने के लिए, इसलिए समझ लेना ध्यान से दूरी कैसे निकालते हैं। 0 और 4 के बीच की दूरी क्या है, 0 और 4 के बीच की दूरी क्या है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में सभी लोग, कैसे निकालोगे। ये 0 है, ये 4 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। संख्या रेखा पर 0 यहां पर है, 4 यहां पर है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 4 में से 0 को माइनस कर दोगे। आप क्या करोगे, 4 में से 0 को माइनस कर दोगे, यानी 4 - 0 बराबर 4 मात्रक, ठीक है। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार 0 और 2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 2 यूनिट या 2 मात्रक। इसी प्रकार 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी होगी, 3 मात्रक, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं 0 और 6 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 6 - 0, 6 यूनिट या 6 मात्रक, या 6 मात्रक। तो दूरी निकाल लोगे भाई, बता देना अगर ये समझ में नहीं आया हो तो, क्योंकि इसका काम पड़ेगा आगे अभी, जब हम किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष से। एक्स अक्ष वाई अक्ष क्या होते हैं अभी आगे पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये समझ में आया, संख्या रेखा पर अगर आपको दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस कर दोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ 4 की दूरी कितनी होगी, 0 और 4 के बीच की दूरी, 0 और 4 के बीच की दूरी,
जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए, 0 और 4 के बीच की दूरी कितनी होगी? जल्दी। वेरी गुड, 4 4। ठीक है, कैसे? 4 में से 0 को माइनस कर दो, 4 माइनस 0 बराबर 4। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अगर मैं कहूं आपसे, अच्छा धनात्मक दिशा में दूरी 4 आ गई, अगर मैं कहूं -4, 0 और -4 के बीच की दूरी, 0 और -4 के बीच की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी बताइए? -4 -4 -4, वेरी गुड, -4। अच्छा एक बात बताओ, क्या कभी आपने दूरी माइनस में नापी है? क्या कभी आपने सुना है कि कोई चीज -4 किलोमीटर दूर है, -100 किलोमीटर दूर है, -10 किलोमीटर दूर है? क्या आप दूरी को माइनस में नाप सकते हो? क्या आपने कभी दूरी को माइनस में लिखा देखा है कहीं पर? क्या कभी आपने दूरी को सुना है कि माइनस में होती है? तो आप लोग -4 कैसे बता रहे हो? 0 और -4 के बीच की दूरी -4, मतलब दूरी माइनस में कैसे हो सकती है? कभी आपने नापी है क्या दूरी माइनस में? मुझे ये बताओ। क्या आपके पास कोई ऐसा स्केल है जिसमें माइनस में दूरी नापी जाती है? क्या आपके पास ऐसा कोई यंत्र आपने बना लिया है जिससे आप दूरी माइनस में नाप रहे हो? दूरी कभी भी माइनस होती ही नहीं। दूरी क्या होगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 100 मीटर, है ना, 50 मीटर, 500 मीटर। कभी -500 मीटर सुना है ना? रेस भी होती है तो 100 मीटर, 400 मीटर रेस होती है। कभी -100 मीटर और -400 मीटर की रेस सुनी है आपने? नहीं सुनी होगी। तो दूरी तो माइनस में होती ही नहीं, पहली बात तो ये। तो कभी भी आज से अगर आपसे कोई पूछे कि दूरी बताओ, तो माइनस तो लिखना ही मत, है ना? दूरी हमेशा प्लस की होती है, दूरी हमेशा प्लस में होती है। तो 0 और -4 के बीच की दूरी, मैंने बताया था बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाओ। तो मुझे ये बताओ, 0 और -4 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा होता है या -4 बड़ा होता है? 0 बड़ा है या -4 बड़ा है? वेरी गुड, 0 बड़ा है। ठीक है, संख्या रेखा पर जो बाद में आता है वो बड़ा होता है। संख्या रेखा पर जो संख्या बाद में आती है, जैसे अगर मैं कहूं 2 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो बाद में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, 4 बड़ा है। तो जो संख्या संख्या रेखा पर बाद में आती है वो बड़ी होती है। तो -4 और 0 कौन आ रहा है बाद में? 0 आ रहा है ना, तो 0 बड़ा होगा। तो आप 0 में से घटाओगे -4। दूरी निकालने के लिए बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़ी संख्या 0 है, 0 में से घटाओगे -4, तो 0 माइनस -4, तो 0। अब माइनस माइनस क्या होगा? जब दो चिन्हों के बीच में कुछ कोई संख्या ना हो तो वो गुणा हो जाती है। तो माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस, 0 + 4 आया 4। तो दूरी कितनी हुई? 4 यूनिट या 4 मात्रक। समझ में आया कैसे हुई 4 मात्रक या 4 यूनिट? जल्दी बताओ। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। 0 माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 0 + 4 4। तो जब भी आप आगे चलकर किसी बिंदु की दूरी निकालोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कौन सी संख्या बड़ी है, बड़े में से छोटी घटानी है दूरी निकालने के लिए, क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है? तो सभी को वाई टाइप कर दो। अगर जरा सा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, जल्दी बताइए। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। तो यहां पर दूरी आ गई 4 मात्रक। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया था संख्या रेखा उसके बारे में। हाँ, मैंने आपको बताया था कि दो संख्या रेखाओं को जब इस तरीके से रखते हैं हम, किस तरीके से? इस तरीके से। ठीक है, कि दोनों के जो जीरो हैं वो एक साथ हैं, तो वहां पर बनता है हमारा कार्तीय तल, निर्देशांक तल, कार्टेशियन प्लेन। तो ये बात सबको समझ में आ गई थी? जल्दी से बताओ, ये बात सबको समझ में आ गई थी? मैंने बताया था ना, यहां पर देखो, यहां बताया था, इस पॉइंट पर बताया था मैंने, ये रहा कि जब क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा दोनों को एक साथ इस प्रकार रखते हैं कि दोनों के जीरो एक दूसरे के ऊपर आए, तो इसको हम बोल देते हैं मूल बिंदु। और इस पूरे तल को बोलते हैं कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। तो वही बना हुआ है यहां पर। ठीक है, यहां पर जो बना हुआ है वही बना हुआ है, ये रहा। ठीक है, अब जो ये लाल वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, जो ये लाल वाली रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बात ध्यान रखना हमेशा, जो ये लाल वाली रेखा है इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो दूसरी वाली रेखा है
नीली वाली लाइन जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन या ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इस तरीके से जो होती है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल, और इस तरीके से जो होती है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। ये बात सबको समझ में आ गई है? एक याद रख लो, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, है ना। आप ऐसे याद रखो, जो हमारी धरती है वो क्या है, ऐसे है ना धरती हमारी, ऐसे नीचे, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है ना। और ऐसे आसमान क्या है, आसमान के लिए ऊपर देखोगे तो वो ऐसे है, वर्टिकल है। ठीक है, तो ये धरती हो गई हॉरिजॉन्टल और ये आसमान हो गया वर्टिकल। बात समझ में आ गई है सभी को? ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं क्या, एक्स एक्सिस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, पहले ये मूल बिंदु आपको बता ही दिया था मैंने, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, जिस बिंदु पर काटती है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। जिस बिंदु पर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को काटती है उसको हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, यस। इसके बाद जो क्षैतिज रेखा है उसको हम एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली जो रेखा है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल वाली है यानी ऊर्ध्वाधर जो है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको यहां पर बता देता हूं सारी चीजें। दो होती है रेखाएं, एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं सारी चीजें जल्दी से एक बार। तो जो ये लाल वाली है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज। ये जो नीली वाली है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काट रही हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन या मूल बिंदु। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर है उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ये बात यहां तक सबको समझ में आ गई है तो जल्दी बता दो। इसको बोलते हैं एक्स, इसको बोलते हैं वाई, जहां पर ये काट रही है उसको बोलते हैं ओरिजिन। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? जल्दी बताइए, यहां तक सबको क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये होती है वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु या ओरिजिन। तो इस पूरे तल को हमने क्या बोला? अब देखो आपके सामने पूरा निर्देशांक तल, कार्तीय तल, सारा कुछ आ चुका है। तो उसमें क्या होते हैं, कार्तीय तल में एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है, और एक मूल बिंदु होता है। क्या क्या होता है, एक कार्तीय तल या निर्देशांक तल या एक्स वाई तल, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें क्या क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, और एक मूल बिंदु होता है जहां पर ये एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। सबको समझ में आ गया है कार्तीय तल या निर्देशांक तल क्या होता है? जल्दी बताइए। ये आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है। अब आने वाली क्लास में जब भी मैं बोलूंगा कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन, तो आपके माइंड में क्या आनी चाहिए, ये पिक्चर आनी चाहिए। जैसे ही मैं बोलूं कि कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और मूल बिंदु, यानी इस फोटो के बारे में बात कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रही है, इसको हम बोलते हैं कार्तीय निर्देशांक या एक्स वाई तल। यहां तक अगर सबको समझ आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, और अगर कोई भी डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक्स एक्सिस भी दो हिस्सों में बटी हुई है। जो एक्स अक्ष है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जिस पर प्लस वाले नंबर लिखे हुए हैं, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस या धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, जिस पर प्लस वाले नंबर लिखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष, जिस पर माइनस वाले नंबर लिखे हुए हैं उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस या ऋणात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे,
ऋणात्मक एक्स अक्ष या नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक इसी प्रकार वाई में जिस पर प्लस वाले नंबर लिखे हुए उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस या धनात्मक वाई अक्ष। समझ रहे हो सभी लोग। और जिस पर ऋणात्मक लिखे हुए यानी ये वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस या ऋणात्मक वाई अक्ष। ठीक है, इस तरीके से हमने इनको डिवाइड किया हुआ है अलग अलग नामों में। आपके सामने है, मतलब इनको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो सर ये याद करने पड़ेंगे, नहीं। जिस पर प्लस वाले लिखे हैं वो पॉजिटिव, जिस पर माइनस वाले लिखे हैं वो नेगेटिव, ऐसे जिस पर प्लस वाले लिखे हैं वो पॉजिटिव, जिस पर माइनस वाले लिखे हैं वो नेगेटिव। याद कुछ नहीं करना, समझना है ऐसे। ठीक है, तो ये प्रकार थे हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो हमने बांटा हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इसी प्रकार से वाई एक्सिस को बांटा हुआ है नेगेटिव और पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और नीचे वाली जो है वो नेगेटिव यानी ऋणात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, तो ये सब वही चीजें हैं जो मैंने आपको अभी बताई। तो अब इस स्क्रीन पर आप सारी चीजें देख सकते हो, ये पॉजिटिव वाई एक्स है, ये पॉजिटिव एक्स अक्ष है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से ये नेगेटिव वाई अक्ष है, सॉरी एक्स अक्ष है, और ये नेगेटिव वाई अक्ष है। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। आसान है ये चीजें आसान है, इसलिए मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब बात करते हैं चतुर्थांश के बारे में। अच्छा, आपके सामने ये क्या है, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलेंगे इसको हम, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या बोलेंगे इसको जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है आपको। कोई बताएगा मुझे इसको क्या बोलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अरे इसको वो बोलेंगे ना कार्टेशियन प्लेन, अभी बताया तो था। कार्टेशियन प्लेन में क्या क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल, यही तो बोलेंगे। अरे अभी तो बताया था, ये पूरा कार्टेशियन प्लेन है, कार्तीय तल है, क्योंकि इसमें एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और मूल बिंदु है। इसके कितने हिस्से हैं, 4 लाइन, वाह, इनको हम बोलेंगे 4 लाइन। बहुत अच्छे, इसको हम बोलेंगे कार्तीय तल। इसके कितने हिस्से हैं बताइए, इसके कितने हिस्से हैं, 4। ठीक है, तो पहला हिस्सा ये है, एक हिस्सा आपको ये दिख रहा है, एक हिस्सा दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। इन हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। चतुर्थांश इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब इसको, जो ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। जिसको जो बोलते हैं वही लिखना, कभी फर्स्ट को थर्ड बना दो, सेकंड को फोर्थ बना दो। इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट है, कितने चतुर्थांश है, 4। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। तो एक कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। ठीक है, पहला इसको बोलते हैं, दूसरा इसको बोलते हैं, तीसरा इसको, चौथा इसको। ऐसा मत कर देना कि सर पहला ये है, दूसरा ये है, चौथा ये है, तीसरा ये है, नहीं। जो पहला है उसको पहला बोलेंगे, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अपने मन से मत बदल देना, ठीक है, अपने मन से आप इनके नाम मत बदल देना। जो जिसका नाम है, जैसे ये पहला है तो पहला, ये दूसरा है तो दूसरा, ये तीसरा है तो तीसरा, ये चौथा है तो चौथा। तो टोटल इसमें कितने क्वाड्रेंट हैं, कितने चतुर्थांश हैं, 4 चतुर्थांश हैं। अगर ये बात सबको समझ में आ गई है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। और अगर किसी भी पॉइंट पर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ लो। यहां तक अगर कुछ भी ना समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जिसमें डाउट हो तो पूछ लो। कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो ना समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से। सबको समझ में आ गया है, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आ गया है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो ये हमने चतुर्थांश के बारे में पढ़ा। तो आपकी स्क्रीन पर ये सभी चतुर्थांश दिखाए हुए हैं, इनको हम चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं। अच्छा, इनको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों अक्षों को निर्देशांक अक्ष। ठीक है, मतलब कहने का ये है, अलग अलग जब बोलोगे तो इसको एक्स अक्ष बोलोगे, इसको वाई अक्ष बोलोगे, लेकिन अगर मुझे इनको एक साथ कुछ नाम देना हो तो हम इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, निर्देशांक अक्ष। ठीक है, ये सब क्या है, निर्देशांक। ये दोनों क्या है, इन दोनों को एक साथ अगर नाम दूंगा तो मैं बोलूंगा निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसमें मैं बता दूं आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि, जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें हो गई हैं। सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, और जो ये वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। जहां पर ये एक दूसरे को काट रही है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। इस पूरे को हम बोलते हैं कार्तीय तल। ठीक है, ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्तीय तल या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इधर प्लस वाले नंबर लेके जाते हैं, 1 2 3 4 5, और दूसरी तरफ माइनस वाले, माइनस जैसे संख्या रेखा पर लिखते हो ठीक वैसे ही। ऐसे ही ऊपर की तरफ प्लस वाले 1 2, नीचे की तरफ माइनस वाले, -1 -2। ठीक है, 4 इसके चतुर्थांश है, इसको पहला चतुर्थांश बोलते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं और इसको चौथा बोलते हैं। और हमने क्या पढ़ा कि इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्स और वाई को दोनों को मिलाकर बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगर यहां तक आपको क्लियर है। अच्छा, इस पॉइंट पर जाने से पहले आपको एक चीज और बता दूं मैं, भुज और कोटि क्या होते हैं, है ना। भुज और कोटि क्या होते हैं। मान लो एक लाइन मैंने खींची, है ना, एक मैंने कार्तीय तल बनाया इस तरीके से। इस तरीके से मैंने क्या बनाया, एक कार्तीय तल बनाया, कार्टेशियन प्लेन बनाया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एब्सिसा, ABSIC और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, इंग्लिश में भी बता दिए। अच्छा, इस पर जाने से पहले पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। मैंने ये कार्तीय तल बनाया, मैं यहां पर कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, मानो मैंने लिखा 1 2 3, और ऊपर भी मैंने लिख दिया मानो 1 2 3। मैंने क्या किया, मूल बिंदु से मैं 2 तक आया। मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, मूल बिंदु से मैं कहां तक आया, 2 तक आ गया, 2 तक। और ऐसे ही ऊपर भी मैं मूल बिंदु से 2 तक गया, मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी इधर चला, और फिर यहीं से, जहां पर मूल बिंदु से 2 मात्रक दूरी एक्स अक्ष पर चला, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और फिर यहीं से ऊपर की तरफ 2 मात्रक दूरी चला, मतलब यहां आ गया 2 के सामने। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, मूल बिंदु से चलना शुरू किया, 2 मात्रक दूरी मैंने चली, और फिर यहीं से ऊपर की तरफ 2 मात्रक और चल दी, तो मैं कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों 2 2 हो जाएंगे, मैं कहता हूं मैं और ऊपर गया, 3 तक गया। मैं कहां तक गया, 3 तक गया, यहां तक, इस पॉइंट तक गया। पहले मैं यहां से चला, 2 पर आया, फिर ऊपर और गया, तो 3 तक मैं आ गया, इस पॉइंट तक। तो अगर मुझे इस पॉइंट को दर्शाना हो, अगर मुझे इस पॉइंट को दर्शाना हो तो मैं कैसे दर्शाऊंगा। तो पहले आप लिखोगे वो
कि जितना आप एक्स अक्ष पर चले हो, ब्रैकेट के अंदर पहली जो संख्या है उसको लिखोगे जितना आप एक्स पर चले हो। तो जल्दी से बताओ एक्स पर कितना चले हो, और फिर लिखोगे वो जो आप वाई पर चले हो। तो पहले आप देखो एक्स पर आप कितना चले थे, दो मात्रक। एक्स पर आप कितना चले थे, दो मात्रक, तो पहले आएगा दो। फिर वाई पर आप कितना चले, वाई ऊपर की तरफ है ना, तो वाई पर आप कितना चले, तीन मात्रक, तो फिर क्या आएगा, तीन। ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या वो लिखी जाती है जितना आप एक्स पर चल रहे हो, और फिर वो लिखा जाता है जितना आप वाई पर चल रहे हो। तो वाई पर माना आप तीन चले, तो यहां पर आया 2,3। इसी 2,3 में पहले वाले को हम बोलते हैं भुज, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं कोटि। ये बात सबको समझ में आई, जल्दी बताओ। पहले वाले को हम बोलते हैं भुज, और दूसरे वाले को हम बोलते हैं कोटि। डन यहां तक, जल्दी बताइए। ठीक है, इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं। और इसको बोलते हैं ऑर्डिनल। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर हुआ तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर मतलब कोष्ठक के अंदर जो पहले लिखा होता है, जैसे 4,5 लिखा है, तो 4,5 में 4 क्या होगा, भुज होगा, और 5 क्या होगा, कोटि होगा। और इसका मतलब क्या है 4,5 का, कि एक्स अक्ष पर आप 4 मात्रक दूरी चले, और वाई अक्ष पर आप 5 मात्रक दूरी चले। ठीक है। अगर मान लो मैं इस तरीके से बना दूं कोई कार्टेशियन प्लेन, और उस पर मैं कुछ भी संख्याएं लिख दूं, मानो मुझे 2,-5 चलना है, 2,-5, इसका मतलब क्या है कि दो आप किधर चलोगे, एक्स की तरफ। एक्स की तरफ मानो दो इतना चल दिए, और फिर -5 कहां चलोगे बताओ, ऊपर चलोगे या नीचे चलोगे, -5। जो बाद में लिखा होता है वो वाई अक्ष की जो दूरी लिखी होती है। -5 कहां पर चलोगे, ऊपर या नीचे, बताइए, बताइए। ये मूल बिंदु हो गया, एक, दो, तीन, चार। नीचे क्या होती है, माइनस वाली संख्या है, -1, -2, -3, और -4। मैं कह रहा हूं आपको कितना चलना है, आपको चलना है 2,-4। ठीक है, 2,-4, ये एक्स अक्ष है नीली वाली, लाल वाली है वाई अक्ष। तो 2,-4 का मतलब क्या है, पहले एक्स आता है, पहले एक्स अक्ष वाला आता है, तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है, दो। तो चल दो एक्स अक्ष पर दो, एक्स अक्ष पर कितना चलना है, दो मात्रक। तो यहां से चले दो मात्रक, यहां आया इस पॉइंट पर। फिर वाई पर कितना चलना है, -4। यस, वेरी गुड, नीचे। तो -4 नीचे चलोगे, तो यानी आप कहां पहुंच गए, इस बिंदु पर पहुंच गए, इस बिंदु पर पहुंच गए। इसको हमने क्या बोला, इस बिंदु को हमने क्या बोला, 2,-4। दो को बोलेंगे भुज, और -4 को बोलेंगे कोटि। ठीक है, तो भुज और कोटि में कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी। अब तक आपने नोटिस किया होगा हम एक बिंदु के बारे में ही बात कर रहे हैं, है ना, एक बिंदु के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक बिंदु के बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, एक बिंदु की एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी क्या होगी, ये हमें पता लगाना है। तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझते हैं। मान लो आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें एक पॉइंट है पी। ठीक है, एक पॉइंट क्या है, ये पी है। इस पॉइंट पी की एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी बतानी है। मेरी बात आप समझ रहे हो, इस पॉइंट पी की एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से दूरी बतानी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, भुज को इंग्लिश में बोलेंगे एब्सिसा, और कोटि को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, भुज को बोलेंगे एब्सिसा, और
कोटि को बोलेंगे ऑर्डिनेट। ठीक है, चलो गुलशन, इसके वो नहीं बताने, निर्देशांक नहीं बताने, हमें दूरी बतानी है। हमें क्या बतानी है? दूरी बतानी है। इस बिंदु P की एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी। अब देखो कैसे बताएंगे दूरी। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक एक चीज। सबसे पहले किसकी दूरी बतानी है? बिंदु P की। बिंदु P से एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर लंब डाल दो, परपेंडिकुलर डाल। परपेंडिकुलर डालने का मतलब यह है कि एक सीधी रेखा खींच दो। बिंदु P की दूरी बतानी है एक्स और वाई से, तो बिंदु P की एक्स अक्ष पे क्या डालूंगा? लंब यानी परपेंडिकुलर डालूंगा। और बिंदु P से ही वाई अक्ष पर क्या डालूंगा? लंब डालूंगा। दूरी निकालनी है ना। दूरी निकालने का तरीका क्या है? आप लोग 4,3 4,3 बोल रहे हो। 4,3 दूरी कैसे होती है? दूरी या तो 4 होगी या 3 होगी। 4,3 आप निर्देशांक बता रहे हो उसके। मैं कह रहा हूं बिंदु P की दूरी बताओ एक्स अक्ष से कितनी है। ऐसे बिंदु P की दूरी बताओ वाई अक्ष से कितनी है, ये बताना है आपको। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सबसे पहला काम, बिंदु P से एक्स अक्ष पर लंब डालो और बिंदु P से वाई अक्ष पर लंब डालो। लंब का मतलब एक सीधी रेखा खींचनी है स्केल से। ठीक है, अब बताओ, अब आप ध्यान से देखना, ये दूरी कितनी होगी? बिंदु P की ये दूरी क्या होगी? वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है। वाई अक्ष से बिंदु P की दूरी यह होगी ना, नीली वाली रेखा। जल्दी बताओ, बिंदु P की, पॉइंट P की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी? ये ब्लू लाइन होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताइए। मतलब यहां से लेकर यहां तक ये होगी ना, ये वाई अक्ष है, ये पॉइंट P है, तो दूरी क्या हुई? डिस्टेंस क्या हुई? ये हुई। जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? यही होगी या नहीं होगी? कोई डाउट हो? यही होगी। तो ये डिस्टेंस आपको बतानी है कितनी है, मतलब 3 से लेकर P तक की डिस्टेंस। तो मुझे ये बताओ, आप आप लोगों ने रेस की होगी, आपके स्कूल में गेम्स होते होंगे तो रेस आप लोग करते होंगे। रेस कैसे होती है? रेस कैसे होती है? मान लो कोई दो लोग हैं, एक है ए, एक है बी, इनकी रेस करानी है। तो रेस ये कैसे करेंगे? इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब ये जहां से शुरू होंगे, प्रारंभिक बिंदु, स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होगा। एक ही जगह से स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा थोड़ी ना होगा कि ए आगे से भागना शुरू करेगा, बी पीछे से। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो प्रारंभिक बिंदु होगा, वो समान होगा, सेम होगा, तभी तो रेस करेंगे। रेस करने के लिए सबसे पहले दोनों लोगों का प्रारंभिक बिंदु समान होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। और जहां तक मान लो उन्हें 100 मीटर की रेस करनी है, तो उनका अंतिम बिंदु क्या होगा? लास्ट पॉइंट क्या होगा? 100 मीटर। समझ रहे हो? मतलब जहां से इन्होंने भागना शुरू किया और जहां तक ये भागेंगे, दोनों के लिए दूरी कितनी होगी? 100 मीटर होगी दोनों के लिए या नहीं होगी? ऐसा थोड़ी होगा एक 100 मीटर दौड़ेगा तो एक 110 मीटर। रेस तभी तो होगी जब दोनों के लिए बराबर दूरी होगी। ये बात आपको समझ में आई? यानी अगर कोई लाइन है, कोई रेखा है, वो एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, दोनों रेखा एक ही पॉइंट से शुरू हो रही है, ये भी यहीं से शुरू हो रहा है, ये भी यहीं से, और एक ही पॉइंट तक जा रही है, एक ही बिंदु तक जा रही है, तो उनकी डिस्टेंस बराबर होगी। कोई दो लोग ए और बी एक ही पॉइंट से भागना शुरू किया, सेम पॉइंट से, और सेम पॉइंट पर वो जाकर रुके, तो दोनों की डिस्टेंस बराबर हुई या नहीं हुई? जल्दी बताओ। ये बात सबको क्लियर हुई? यही चीज यहां पर है। आप देखो, इस रेखा को देखो और ठीक इसके सामने वाली रेखा को देखो। सामने वाली मतलब ये वाली। इन दोनों को देखो, नीली वाली को और काली वाली रेखा को, यानी ब्लू और ब्लैक को। इन दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक जैसा है। एक जैसे से मतलब ये एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं ना, एक ही लाइन से शुरू हो रहे हैं ये भागना, यहां से, ये भी यहां से, ये भी यहां से, मतलब एक ही लाइन से भाग रहे हैं और एक ही पॉइंट पर जाकर रुक रहे हैं, यानी पी पर जाकर रुक रहे हैं। ये भी पी पर जाकर रुकी और ये भी पी की सीध में जाकर रुकी। ये बात आपको समझ में आई? ये जो नीली वाली लाइन है, ब्लू वाली लाइन है, इसने यहां से भागना शुरू किया, और ये वाली जो ब्लैक वाली लाइन है, उसने भी इसी की सीध में एकदम भागना शुरू किया, बिल्कुल इसी के नीचे से। मतलब दोनों की जो रेस है वो यहां से शुरू हुई, और ये भागते भागते कहां पहुंचे? ये भी बिंदु पी के पास पहुंचा, बिल्कुल पी के नीचे है, और ये भी बिंदु पी के नीचे है। मतलब इनकी दूरी बराबर होगी या नहीं होगी? जल्दी बताओ। ये वाले डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी या नहीं होगी? ऊपर वाली डिस्टेंस और नीचे वाली डिस्टेंस बराबर होगी। ठीक है, तो मैं दूरी कैसे निकालूंगा? अगर मैं नीचे वाली दूरी निकाल लूं तो ऊपर वाली दूरी निकल जाएगी।
अगर मैं नीचे वाली दूरी निकाल लूं, नीचे वाली दूरी कैसे निकालूंगा? याद करो, मैंने जब क्लास शुरू हुई थी तब बताया था, 0 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी? 0 और 4 के बीच की दूरी, 0 और 4 के बीच की दूरी, यानी ये दूरी कितनी होगी? 4 - 0, 4 - 0 यानी 4 हुई। तो ये दूरी कितनी है? 4 मात्रक। ये वाली दूरी कितनी है? 4 मात्रक। तो इसके सामने वाली भी कितनी होगी? 4 मात्रक, 4 मात्रक। यानी बिंदु P की y अक्ष से कितनी दूरी है? 4 मात्रक। बिंदु P की y अक्ष से कितनी दूरी है? 4 मात्रक। ये बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से y टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। बिंदु P की y अक्ष से दूरी कितनी आई है? 4 मात्रक। ये y अक्ष है, ये बिंदु P है, कितनी दूर है? 4 मात्रक। क्यों है? इसके सामने भी तो 4 ही है। ठीक इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, बिंदु P की x अक्ष से कितनी दूरी होगी, तो आप इसके सामने देखो, ऐसी तो करोगे। एक मिनट, हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, x अक्ष से दूरी बिंदु P की, तो कैसे निकालोगे? इसके सामने देखो, इसके सामने क्या है? ये वाली रेखा। तो ये 0 और 3 के बीच तक की दूरी कितनी है? 0 और 3 के बीच की दूरी कितनी है? 0 और 3, ये देखो ना, ये 0 से शुरू हुई है और कहां पर जाकर रुक रही है? 3 पर। तो जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। तो 0 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? 3 - 0। बीच की दूरी कितनी होगी? 3 - 0, यानी 3 मात्रक। तो ये 3 है तो ये भी 3 हो गई। तो x अक्ष से कितनी दूरी आई? 3 मात्रक। और y अक्ष से कितनी दूरी आई? 4 मात्रक। समझ में आया सभी को? सभी को समझ में आया? जल्दी बताइए। बिंदु P की दूरी सबको निकालनी आ गई है। ठीक है, चलो क्यों की निकालते हैं। सबसे पहला काम, क्यू पर लंब डाल दो x और y अक्ष से। पहले x से मैंने ये लंब डाला और फिर इसके बाद y से डालो। अब देखो, सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको निकालने में। y अक्ष से दूरी चाहिए आपको। पिछली बार तो मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, गुलशन बिल्कुल समझा हूं। पिछली बार मैंने आपको बिल्कुल डीप में जाकर एक्सप्लेन किया। आप देखो डायरेक्ट तरीका, ये दूरी चाहिए आपको। ये दूरी, ये दूरी क्या है? ये y अक्ष है, ये बिंदु क्यों है। तो ये दूरी क्या होगी गुलशन बताओ? y अक्ष से बिंदु क्यों की दूरी होगी या नहीं होगी? y अक्ष ये है और क्यों ये है, तो ये क्या होगा? y अक्ष से क्यों की दूरी। ये बात समझ में आई गुलशन? जल्दी बताइए। ये जो नीली वाली रेखा है ये, पता नहीं, अरे ये y अक्ष है, इसको हम y अक्ष बोलेंगे, इसको हम y अक्ष बोलेंगे। पहले ही बताया था, लिखा भी हुआ है y डैश। इस अक्ष से बिंदु क्यू की दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? ये दूरी होगी ना, ये y अक्ष है, ये क्यों है, तो कितना दूर है? इतना दूर है। अब ये निकालोगे कैसे? इसके सामने देखो, इसके सामने देखो क्या है? इसके सामने संख्या रेखा है, तो इसकी दूरी आप निकालो। सामने वाले की दूरी निकालो। सामने वाले की दूरी कैसे निकालोगे? 0 से -6। ठीक है, तो 0 और -6 के बीच की दूरी क्या होगी बताओ? 0 और -6 के बीच की दूरी क्या होगी? 0 और -6 के बीच की दूरी क्या होगी? 6 होगी। वेरी गुड। कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है, क्यों होगी 6? मैंने आपको निकालने सिखाई थी। 0 में से माइनस कर देंगे, -6। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 0 + 6 = 6। तो ये दूरी क्या है? 6 मात्रक है। तो इसके सामने भी कितनी आ गई? 6 मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? इसकी, ये दूरी मुझे चाहिए x अक्ष से बिंदु क्यू की दूरी। x अक्ष से, एक मिनट, है ना, x अक्ष से, ये x अक्ष है, ये बिंदु क्यू है, तो दूरी क्या होगी? ये लाल वाली लाइन। तो इसके सामने देखो, इसके सामने कितनी दूरी है? 0 और -2 के बीच की दूरी। 0 और -2 के बीच की दूरी क्या होगी? 0 और -2 के बीच की दूरी क्या होगी बताइए?
2 होगी, वेरी गुड, ठीक है। क्यों होगी 2? 0 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, 0 प्लस 2 2, तो ये दूरी कितनी आई? 2 मात्रक। तो इसके सामने ये भी कितनी हो गई? 2 मात्रक। तो समझ में आया सभी को कैसे करना है? जल्दी बताइए, सबको क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, बताइए, कोई डाउट हो तो। इस तरीके से हम निकालते हैं किसी संख्या बोल रहा हूं, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी। सबसे पहले अक्ष पर लंब डाल दो, और लंब डाल के उसके सामने देखना है आपको। बेसिकली आपको उस वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर देखना है कि कितनी दूरी चली जा रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीजें? बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में यही चीजें थी जो मैंने आपको बताई। पहली चीज, कोटि और भुज क्या होता है, निर्देशांक हम कैसे निकालते हैं, और निर्देशांक निकालने के बाद एक बिंदु की अक्ष से दूरी कैसे निकालते हैं। ये तीन चार चीजें थी पूरे चैप्टर में, आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं। अब जिनको डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स पूछ लीजिए। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।